संगत जी, अगर आप सच में उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो संगत जी आपको अपने शब्दों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। संगत जी, हमारे जो शब्द होते हैं वो हम जैसे भी बोलते हैं हमें कुदरत सेम वैसे ही बनाना शुरू कर देती है। अभी मान लो मैं अपने घर पर बैठा हूं, मैं शब्दों के साथ अपने घर में एक बात करनी शुरू कर देता हूं कि मैंने कल गोल्डन टेम्पल जाना है। मैंने क्या करना है? मैं कल गोल्डन टेम्पल जाऊंगा, यानी कि दरबार साहिब जाऊंगा। अगर ये जो शब्द है मैंने बोलने शुरू कर दिए तो संगत जी मैं कल सच में गोल्डन टेम्पल जाऊंगा। अगर मैंने अपने जो शब्द है इनको ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि मैं कल अपने किसी दोस्त के घर जाऊंगा, तो संगत जी सच में मैं अगले दिन अपने ही दोस्त के घर पर बैठा होऊंगा। जे संगत जी शब्द होते हैं ना, जो शब्द संगत जी बहुत ही काम करते हैं। कई दफ़ा हम अपने बच्चों को बहुत ही बुरा बोल देते हैं। कई बार होता क्या है, हमें बड़ा ही गुस्सा आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं फूल की तरह, हम उनको बड़ा ही डांटते हैं और साथ ही साथ उनको कुछ ऐसे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं जो कि जैसे भी वो शब्द होते हैं वो बच्चे सेम वैसा ही बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो एक माँ अगर अपने बच्चे को कहती है कि तू तो बड़ा ही निकम्मा है, तू तो किसी भी काम का नहीं, तो संगत जी वो जो शब्द है आपके, जो आपने अपने बच्चे को बोले, वो संगत जी जरूर उस बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चा सच में ऐसा है कि कोई काम नहीं करता, एकदम से बहुत ही फ्री रहता है, अगर उसकी माँ उसको कहे तू सब कुछ कर सकता है, तू इस दुनिया में आगे बढ़ सकता है, तो वो संगत जी जो निकम्मा बच्चा होगा वह बहुत ही बेहतर बन के एक दिन सामने आ जाएगा। ठीक है संगत जी, आपके शब्दों में बहुत ही ताकत है। आज है संगत जी 19 जुलाई 2026, दिन है संगत जी रविवार, यानी कि संडे। बहुत बहुत मुबारक है आपको आज के दिन की। संडे की मुबारक मैं क्यों देता हूं? क्योंकि जितने भी भाई बहन होते हैं उनको काम से थोड़ी छुट्टी मिलती है, वो फिर अपने अपने धर्मों में जाते हैं। क्रिश्चियन भाई चर्च में जाते हैं, सत्संगी भाई सत्संग में जाते हैं, सिख भाई गुरुद्वारा साहिब, हिंदू भाई मंदिर, ऐसे सभी अपने अपने धर्मों में संगत जी जाते हैं, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है। तो संगत जी इस चैनल का नाम है गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर आप आज का जो सत्संग है जो सुन रहे हो। तो संगत जी हमारी जो प्रॉब्लम घर की चल रही है, तो देखो आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहनें हो, मैं किसी और से नहीं कहूँगा, मैं आप ही से कहूँगा। अगर मेरा भाई बहन कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है तो एक बार आप 26 जून का सत्संग निकालिए। वहाँ पर जब 4 मिनट कुछ सेकंड का सत्संग हो जाए, वहाँ पर जाकर आप हमें अपनी जो सपोर्ट है वो कर सकते हैं। कुछ ना संगत जी भाई हैं, कुछ बहनें हैं, जैसे कुलदीप सिंह जी हैं, और भी भाई बहनें हैं जो कहते हैं हमें आपकी डिटेल नहीं मिल रही, हम आपकी हेल्प करें तो करें कैसे। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप हमारे चैनल के ऊपर आ जाइए, हमारी वीडियो में जाइए। वीडियो में जाने के बाद आप ना 26 जून का सत्संग निकालिए। जब 26 जून का सत्संग मिल जाए, जब 4 मिनट 32 सेकंड का सत्संग हो जाए, वहाँ पर जाकर आप हमारी जो सपोर्ट है
वो कर सकते हो। संगत जी, सोचने की बात नहीं है कि हम अगर थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो पता नहीं अच्छा लगे कि ना अच्छा लगे। आपकी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट कर कर भी ना एक बहुत बड़ी सपोर्ट हमारी बन जाएगी। तो हम जरूर आपके साथ जब भी नया घर लेंगे फोटो शेयर करेंगे। बाकी संगत जी, अभी तो बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो जो मेरा भाई बहन हमें सपोर्ट करना चाहता है तो 26 जून के सत्संग में कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो हमारे लिए दुआ करे। बाकी हम सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें पहले सपोर्ट कर रखी है, उनका दिल से धन्यवाद। ठीक है संगत जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो संगत जी, दुख तो होता है, टेंशन तो होती है, तकलीफ तो होती है, लेकिन अगर मैं उन शब्दों में फंस जाऊंगा ना, जैसे कि बार बार मेरे कोई भी जो जानकार है मुझे मिलते हैं, मुझे कहते हैं बड़ा दुख हुआ भाई साहब, आपका घर चला गया। बड़ा दुख हुआ भाई साहब, आपका घर चला गया। मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ रिश्तेदार, मेरे कुछ गली मोहल्ले में जो रहते हैं, बहुत ही संगत जी मेरे को वो कह रहे हैं कि आपकी जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनको निकालते वक्त उनको जरा सा भी दुख नहीं आया। और साथ ही साथ मेरे को कहते, आपको भाई साहब जरा सा भी दुख नहीं हुआ, जरा सा भी रोना नहीं आया, आपके चेहरे पर कोई दुख कोई टेंशन हमें लग नहीं रही। ऐसे संगत जी वो हमें कहते हैं। लेकिन संगत जी, मैं शब्दों के जाल में फंसना नहीं चाहता। अगर मैं इस शब्दों के जाल में फंस जाऊंगा ना कि मेरा घर चला गया, मेरा घर चला गया, मेरा घर चला गया, ये ना एक शब्द है, ये शब्द है। अगर मैं इस शब्द के जाल में फंस जाऊंगा कि घर चला गया, घर चला गया, तो मैं सच में संगत जी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहूंगा, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मैं अपने इस शब्द को, अगर मैं अपनी इस लाइन को, अपने इस शब्द को सही तरीके से लेना शुरू कर दूं, सही तरीके से कैसे कि शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है मालिक तेरा कि तूने जो घर था उस घर से हमें निकाल कर हमारा कोई कर्म था जो तूने हमारा कंप्लीट करा दिया। देखो जो शब्द है ये मैंने चेंज कर दिया। पहले शब्द क्या था जो भाई बहन सभी बोल रहे थे कि आपका घर चला गया, बहुत दुख हुआ। लेकिन अगर हम इसको इस शब्द के साथ बोलें कि हमारा कोई कर्म था, हमारा कोई कर्म था, जो हमारा कर्म जब कंप्लीट हो गया तो हमें वो घर छोड़ना पड़ा। ये बड़ी ही संगत जी प्यारी लाइन है कि हमारा कोई कर्म था, कोई कर्म था जो हमें बाबा जी ने सारा कुछ ही दिखा दिया। आज मैं आपके साथ अपनी जो बात है वो साझी ही कर देता हूँ। मुझे बाबा जी ने सारा कुछ संगत जी दिखा दिया था। ठीक है, दिखाया कैसे? शब्द रूप में। शब्द रूप में मेरे मालिक ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। जो घर गया, क्यों गया? क्योंकि मेरा जो पिछला जन्म था, मेरा कुछ कर्म ही ऐसा था, मेरा कुछ उनके साथ कर्म ही ऐसा था जो कि मुझे इस जन्म में आकर वो कर्म भोगना पड़ा। अब जब मैंने वो कर्म भोगा, ठीक है, अब जब ना मैंने वो कर्म संगत जी भोगा, मैंने हंसते हंसते भोगा, तो मेरा गुरु भी संगत जी बहुत खुश हुआ, मेरा सतगुरु बड़ा खुश हुआ। उसकी खुशी का कारण क्या था? बाबा जी की खुशी का कारण था क्योंकि मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख आया। संगत जी आप सोच कर देखें, आप सोच कर देखें, जितनी भी संगत सत्संग सुन रही है, आप जरा सा सोच कर देखें कि आपकी वाइफ हो, आपकी दो छोटी छोटी बेटियां हो, और साथ ही साथ आपका कोई इतना अच्छा कोई काम भी ना हो, ठीक ठाक हो, और आपको आपके घर से निकाल दिया जाए। कैसा फील होगा आपको? जिस घर पर आप बैठे हो, जिस घर को छोड़ने का कभी आपने सोचा ही नहीं था, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी आपने थोड़ी थोड़ी मेहनत करके अपने उस घर को बनाने में लगा दी हो। मैंने ना थोड़ी थोड़ी मेहनत करके ना संगत जी
उस घर के ऊपर लगाई थी। थोड़ी थोड़ी मेहनत करके जब भी मेरे पास कुछ थोड़े से पैसे जुड़ जाते थे ना, मैं ना संगत जी उस घर पर लगा देता था। क्योंकि देखो, मैं एकदम से ऐसे था कि मुझे जो घर है ना, रहना तो मुझे ही है, रहना तो मुझे ही है। फिर मैं इसीलिए थोड़े थोड़े से पैसे करके अपने उस घर पर लगाता रहता था। लेकिन देखो, मुझे पता ही नहीं था कि ये है ही नहीं मेरा। मुझे इस बात की जानकारी ही नहीं थी संगत जी की है ही नहीं है मेरा। लेकिन उस मालिक ने क्या किया, मेरा कर्म कंप्लीट कर दिया। कर्म कंप्लीट कर दिया। मैं शुक्र करता हूँ उस मालिक का, शुक्र करता हूँ उस मालिक का कि उसने मेरा हंसते हंसते जो मेरा बुरा कर्म था वो कंप्लीट करा दिया। ये संगत जी शब्दों की ताकत होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप अपने आप को एक बार ऐसे बोल दोगे ना कि देखो, तुम भजन भी कर सकते हो, तुम सिमरन भी कर सकते हो, तो संगत जी ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि आप सच में फिर सिमरन भी किया करोगे, भजन भी किया करोगे। जैसे मैं आपको इस दुनिया की बातों के साथ समझाता हूं ना, कि अगर हमने कोई चीज लेनी हो, मान लो अभी कितनी गर्मी चल रही है ना, कितनी ज्यादा गर्मी चल रही है। अगर आपने ना ऐसा सोच लिया कि मैं यार जो एसी है अगली गर्मियों पे लगवा लूंगा। देखो, गर्मी तो अब चल रही है, हमें आने वाले कल का नहीं पता, हम अगले साल का सोची बैठे हैं। हमें आने वाले कल का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आने वाले अगले साल के बारे में सोच कर बैठ जाते हैं कि यार अगले जो सीजन होगा जब गर्मियों का, तब देखेंगे, तब एसी लगवा लेंगे। जी आपने शब्द ही संगत जी ऐसे बना लिए कि वो जो एसी है ना, वो आप कभी भी अपने घर पर लगा नहीं पाओगे। आपने शब्द शब्द ऐसे अपने मुंह से निकाल दिए। आप कौन हो? आप संगत जी भगवान हो। भगवान कैसे हो? आप ही के अंदर बैठा हुआ है, वो आप ही के अंदर बैठा हुआ है। जब तक वो आपके अंदर बैठा है आप सबकी बातें सुन भी सकते हो, सबको समझा भी सकते हो, सबको देख भी सकते हो, सब कुछ फील भी कर सकते हो। जब संगत जी वो भगवान हमारे भीतर से निकल जाता है, हमें फिर कुछ पता नहीं चलता। चाहे हमारे आसपास हजारों ही लोग हमें आवाजें देते रहें, हमें नहीं पता चलेगा। चाहे हमारे सामने बहुत सुंदर सुंदर चीजें रख दी जाएं, हमें नहीं पता चलेगा कौन सी चीजें रखी है, कैसे रखी है। चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, हम किसी का गुस्सा नहीं करेंगे। चाहे हमें कोई कुछ भी कहे हम उठेंगे नहीं। ये कैसे होगा? जब भगवान हमारे भीतर से निकल जाते हैं। लेकिन जब तक भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तब तक संगत जी हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार मेरे कहने का मतलब संगत जी ये है कि जो भी आप शब्द निकालते हो ना, उसको सोच समझ कर निकाला करें। जो शब्द निकालते हो उसको संगत जी सोच समझ कर निकाला करे, कभी गलत मत निकाला करे। देखो अभी जैसे गर्मी चल रही है, अभी मैंने बताया आपको कि गर्मी चल रही है इतनी ज्यादा। आप अगर ऐसा सोचो ना, यार मैं ना कल या परसों जैसे भी करके एसी लगवा ही लूंगा, तो संगत जी देखना 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके घर पर एसी लग जाएगा। अगर ना आप ऐसे सोचो कि यार मैं 2-4 दिन में ना इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं किए जा रही, बच्चे भी परेशान होते हैं, तो मैं 2 से 4 दिन में एसी लगवाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। संगत जी सच में आप लगवा लोगे, सच में आप लगवा लोगे, आपके घर पर 2 से 4 दिन में एसी आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो, यार अभी ना हाथ बहुत टाइट है, अगली गर्मी आएगी ना तब लगवा लेंगे एसी, तब लगवा लेंगे, अभी नहीं लगवाना। तो संगत जी जब अगली गर्मी आएगी ना, वो एसी तब भी आप नहीं लगवा पाओगे। कारण क्या है? आपने शब्द ही ऐसे अपने अंदर बोल रखे हैं। जैसे शब्द आप बोलते हो, जो आप बोलते हो ना, आपके कान वो सुनते हैं।
जो भी आप बोलते हो ना, वो संगत जी आपके कान आपके सुनते हैं। जब वो आपके कान सुनते हैं, वो शब्द आपके भीतर निकल जाते हैं। वो शब्द आपके भीतर पूरे शरीर में, पूरे दिमाग में, पूरे ख्यालों में रच जाते हैं। जैसे मान लो आज संडे है, आज संडे है यानी कि रविवार है, एतवार है। अगर आप सोचो, यार चलो क्यों ना आज संडे है सत्संग चलते हैं, आपने कहा चलो क्यों ना आज संडे है सत्संग जाते हैं, तो ये बात ना आपके कान सुनेंगे, आपके पूरे शरीर में ये शब्द फैल जाएंगे कि चलो सत्संग चलते हैं। तो संगत जी कुछ ही पल में आप सत्संग घर में होंगे। लेकिन अगर आप ये बोल दो कि छोड़ो क्या जाना सत्संग, संडे है, रविवार है, रेस्ट करते हैं, सोए रहते हैं चलो, तो संगत जी आप फिर उठोगे नहीं, सोते रहोगे। ये शब्दों की ताकत होती है। अपने शब्द है ना, इसको ठीक कर लो। जो शब्द आप बोलते हो ना, इस शब्दों को ठीक कर लो। अभी देखो मैंने जो शब्द है अपने घर के लिए, अगर मैं ऐसे शब्द बार बार बोलूँगा, घर चला गया संगत जी, घर चला गया, तो वो संगत जी बड़ी गलत सी बात हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ ना, इस शब्द को यूज़ करूँ कि मेरा जो घर गया मेरे कर्मों के कारण गया, मैं शुक्र करता हूँ उस मालिक का। लेकिन मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जल्दी ही एक नया घर ले लूँगा। मैं ना जल्दी ही, बहुत जल्दी ही एक नया घर ले लूँगा। ये शब्द है ना, ये शब्द जब मैं बोलता हूँ, मुझे विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं सच में घर लेने वाला हूँ और जल्दी ही ले लूँगा। बाकी संगत जी आप सबकी सपोर्ट चाहिए आपके भाई को। देखो आपका भाई है ना, जो आपका भाई हर दिन, हर रोज, हर रात, हर शाम को उस मालिक की यादों में खोया रहता है। ठीक है, उस मालिक की यादों में खोया रहता है। हमें इतना पता नहीं चलता कुछ भी कि रात हो गई, दिन हो गया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं बस उस मालिक की यादों में, उस मालिक के नाम से जुड़ा रहता हूँ। इसीलिए संगत जी जो घर है ना, जैसे नया लेना है, मैं सच बताऊं तो मैं इतना सोच ही नहीं रहा। लेकिन जो जिम्मेवारियां हैं, जैसे वाइफ है, छोटी बच्चियां हैं, जब उनकी तरफ ध्यान जाता है ना, फिर संगत जी ख्याल आता है कि भाई तू तो ठीक है, तू तो है आनंद में, लेकिन उनका किसने सोचना है जो जिससे शादी कराई है, जो आगे जो हमारी बेटियां हैं। अभी तो एक ने अभी दुनिया देखी भी नहीं अच्छी तरीके से, क्योंकि वो मेरी बेटी 4 मंथ की है। तो जब उनके बारे में सोचता हूँ, फिर ख्याल आता है कि नहीं यार, घर तो लेना ही पड़ेगा, घर लेकर उनको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए संगत जी मैं आप सबके सहारे की ज़रूरत है, आप सबके साथ की ज़रूरत है। तो मैं अपना जो थोड़ा बहुत काम करता हूँ, उस काम से मेरे कुछ दोस्त हैं जो हमारी मदद के लिए तैयार हैं। बाकी पता क्या बात है, आपको पता है आज के टाइम पे घर लेना आसान नहीं, नया घर लेना होना आसान नहीं है। अगर किसी ने स्कूटरी भी लेनी हो ना, तो वो संगत जी बहुत समय लग जाता है। वो पहले सोचता है, फिर उसके लिए पैसे इकट्ठे करता है, फिर अपने डॉक्यूमेंट जो भी होता है सारा कुछ इकट्ठा करके फिर जाकर स्कूटी लेता है। तो घर तो संगत जी बहुत बड़ी बात हो जाती है घर बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने गुरु के आगे अरदास करके अपने अंदर ठान लेना कि मैं लूँगा ही लूँगा, तो वो संगत जी चीज़ आ जाती है हमारे पास। तो मेरा कौन है? मेरे संगत जी आप हो। मेरे जैसे थे ना जो जानकर थे, जैसे वो संगत जी, जैसे मैं डेरे जाता हूँ, जैसे अभी मैं बन चुका हूँ, वह चीज़ें उनको पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने हमको छोड़ दिया। जैसे कुछ हमारे भाई बहन हैं जो हमें कहते हैं कि जैसी आपकी वाइफ है, आपकी 2 बेटियां हैं, वो तो अपने घर पर चली गई, लेकिन जो आपकी मदर है वो कहाँ है? तो वो संगत जी ऐसे है कि उनको कुछ, जैसे मैं हर समय नाम के साथ जुड़ा रहता हूँ, मैं हर समय उस मालिक की बातें करता रहता हूँ, मैं हर समय संगत जी उसी की यादों में खोया रहता हूँ। तो वो डेरे से कुछ नफरत सी करते हैं, नफरत सी करते हैं, और साथ ही साथ उनको जैसा अभी मैं बन चुका हूँ, जैसी मेरी अभी कंडीशन है, जो उनको थोड़ी पसंद नहीं।
इसीलिए वो काफ़ी समय से अपना वो अलग ही रहते हैं, अपनी अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं, मज़े में हैं, पूरा आनंद में हैं। लेकिन वो मालिक सब जानता है, वो मालिक सब जानता है। बाकी कोई बात नहीं है संगत जी। अगर आप सबका सहारा होगा ना, हमें किसी और का सहारा नहीं चाहिए। मैं अपने उस मालिक के वारे वारे जाता हूँ कि उसने बड़ी ही जल्दी हमें बता दिया कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। आपने अगर कभी ना कभी प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुना होगा ना, तो प्रेमानंद महाराज जी के ना एक वहाँ पे जैसे आते हैं ना लोग सवाल पूछते हैं, वहाँ पे शायद कोई लड़का था, लड़की थी, मुझे याद नहीं। उन्होंने ऐसे पूछा कि हमारे वो कोई जानकार थे, कोई रिश्तेदार थे, पता नहीं, या माँ बाप थे या बच्चे, ऐसे कुछ पूछा। तो उन्होंने ना हमसे धोखा कर दिया और हमें उनको छोड़ना पड़ा। तो वो प्रेमानंद जी कहते कि शुक्र करो उस मालिक का, कहते शुक्र करो उस मालिक का कि उस मालिक ने बहुत ही जल्दी आपको सही रास्ते पे ला दिया, आपको सही रास्ते पे ला दिया कि वो तुम्हारे अपने नहीं थे जिनको तुम अपना समझते थे। कहते उस मालिक का शुक्रिया करो कि मालिक शुक्र है तेरा कि तूने बड़ी ही जल्दी हमें जो सही लोग थे, सही रास्ता था, वो दिखा दिया। हम तो उन्हें अपना समझते थे लेकिन वो हमारे अपने नहीं रहे। उसी प्रकार से संगत जी, जिन्होंने हमें उस घर से निकाला, हम उन्हें अपना समझते थे, लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई तुम ही अपना समझते हो, हम तुम्हें अपना नहीं समझते। तुम ही हमें अपना समझते हो, हम तुम्हें अपना नहीं समझते। हम संगत जी आज भी उनके लिए दुआ ही करते हैं। हम नहीं उनका बुरा सोचते, हम उनका बुरा नहीं सोचते। वो चाहे हमारा जितना मर्जी सोच ले, हम उनका बुरा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर गुरु का हाथ है। गुरु का जिसके ऊपर हाथ होता है ना, उसको कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, कभी भी किसी का गलत कभी भी नहीं सोचना चाहिए। सच्चा जो होता है ना शिष्य, जैसे हमने नामदान ले लिया है बाबा जी से, अगर हम सच्चे हैं, हमारा फर्ज है बस उस मालिक का सिमरन करना, उस मालिक का नाम जप करना। जब भी समय मिलता है, अगर फ्री हो, आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करते ही आपका गुरु आपकी आंखों के बीच में आ जाएगा, आपको दर्शन देगा, आंखें आपकी भीग जाएगी उसकी यादों में, उसके ख्यालों में, उसके प्रेम से। वो बड़ा प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, आपका एक मिनट भी साथ नहीं छोड़ता। अभी जैसी मेरी कंडीशन है, वो संगत जी एक एक सेकंड भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा। वो हर समय, हर रात, हर दिन, हर दोपहर मेरे साथ होता है, मुझे जरा सा भी दुख नहीं होने देता। उसने संगत जी मेरे साथ और प्यार करना शुरू कर दिया। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूं। जब मैं अपने घर पर रहता था, जब मैं अपने घर पर रहता था, तब वो बड़ा ही प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था हमसे। लेकिन जिस दिन से हमने वो घर छोड़ दिया, उस दिन से संगत जी हमारे बाबा जी ने मुझसे और ज्यादा प्रेम करना शुरू कर दिया। जब मैं उस घर पर था ना, प्रेम तो तब भी करते थे, लेकिन जब से मुझे उस घर से निकाला गया, उन्होंने संगत जी हमारे साथ और ज्यादा प्रेम शुरू कर दिया। यानी कि बाबा जी ने मेरे साथ संगत जी और ज्यादा प्रेम करना शुरू कर दिया, और ज्यादा, इतना ज्यादा कि मैं क्या ही बताऊं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने घर पर होता है, तब उस बच्चे का जो बाप होता है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो बच्चा अपने घर पर है, वो एकदम से सेफ है। लेकिन जब वो बच्चा और उसका बाप किसी मेले में जाते हैं ना,
तो उस बच्चे के बाप को डर होता है मेरा बच्चा कहीं खो ना जाए। तो इसीलिए वो बाप उस बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है, और साथ ही साथ उसकी जो उंगली होती है, उसका जो हाथ होता है ना, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। सेम संगत जी मेरी कंडीशन हो चुकी है, सेम मेरी कंडीशन हो चुकी है। मेरे गुरु ने संगत जी मेरा जो हाथ है वह पकड़ रखा है, वो 1 सेकंड का भी मेरा जो वसा होता है वो नहीं खा रहा। इतना प्रेम मेरे से कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है, मैं क्या बताऊं। जैसे ही आंखें बंद करो, जैसे ही कहीं जाने लगो, जैसे ही बच्चों का ख्याल आता है, वाइफ का आता है, जैसे ही उस घर का ख्याल आता है, वो हमारे अंदर संगत जी इतनी इतनी प्यारी धुनें सुनानी शुरू कर देता है कि उन बातों से जो बातें याद आके तकलीफ होती है वो बातें याद आती ही नहीं है, वो बातें याद आती ही नहीं है। फिर संगत जी जब हमारे अंदर ना वो आनंद आता है, वो सुख का सागर आता है, जब वो शब्द खुल जाता है, तो मैं संगत जी क्या बताऊं। देखो मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूं, जिस घर पर आप रहते हो, जिस घर पर आप रहते हो, अगर आपको 3 घंटे 4 घंटे पहले पता चले कि जी आपको खाली करना पड़ेगा, आपके ऊपर क्या बीतेगी संगत जी। आपका दिमाग घूम जाएगा। जिस घर पर आप सदियों से रह रहे हो, उसको आपने बनाया भी, आपको 4 से 5 घंटे पहले पता चले कि भाई आपको इसको खाली करना पड़ेगा, क्या बीतेगी आपके ऊपर। ऊपर से अगर छोटी छोटी बेटियां हो, क्या बीतेगी बताओ मेरे को, है ना। लेकिन नहीं, मैं वारे वारे जाता हूं अपने गुरु के ऊपर। मेरा गुरु बड़ा बहुत बलवान है, उसने मेरे को विश्वास दिलाया है संगत जी, उसने मेरे को विश्वास दिलाया है कि चाहे कोई छोटा सा घर, वो मेरा मालिक मुझे जरूर दिलाएगा। और मैं बहुत जल्दी फिर अपनी दोनों बेटियों को, अपनी वाइफ को वापस अपने उस छोटे से घर पर लेकर आऊंगा। मुझे पूरा संगत जी मेरे मालिक ने विश्वास दिलाया है। बाकी संगत जी पता क्या होता है, नया घर लेना हो, थोड़ा बहुता तो हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो हम कर लेंगे, मेरे दोस्त कर देंगे, जहां मैं थोड़ा बहुता कोई काम करता हूं वो कर देंगे, लेकिन सारा तो कोई कर नहीं सकता ना। इसीलिए संगत जी मैं आप ही को बोलता हूं, आप मेरे भाई हो, बहनें हैं, कोई आपका कोई जानकार हो, कोई बाहर रहता हो, तो आप उनसे कहकर जो हमारी सपोर्ट है वो करवा सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द घर है जो वो लें और आराम से अपनी जो लाइफ है, अपनी जो ज़िंदगी है उसको बता पाए। मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ अब भी आराम से है, मैं आनंद में हूँ, लेकिन जो फैमिली है बस उनको लेके जो जिम्मेवारियां हैं, टेंशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। मुझे संगत जी क्या चाहिए एक छोटा सा बैठने के लिए चाहिए, बस भजन सिमरन के लिए, और मुझे क्या करना है बड़ी जगह लेकर, लेकिन वो मालिक सब जानता है। तो अगर आप भी संगत जी हमें प्रेम करते हो, थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप संगत जी 26 जून का जो सत्संग होता है, 26 जून के सत्संग में जाइए। 4 मिनट 32 सेकंड का जब सत्संग हो जाए, वहाँ पर जाकर आप हमारी जो हेल्प है, मदद है, वो कर सकते हो। अगर मेरा भाई बहन कोई बाहर रहता है जिसको कि नहीं पता चल सकता, वो हमें कमेंट कर दे, हम उन्हीं के कमेंट में ना अपनी जो डिटेल होगी वो सेंड कर देंगे, फिर आप वहाँ पर हमें जो सपोर्ट है वो कर सकते हो। कुछ मेरे भाई है भी बाहर के जिन्होंने हमें डिटेल कहा था, हमने उनको सेंड भी कर दी, लेकिन आई थिंक उनको जो उनके कमेंट है वो उनको पता नहीं चला कि हमें जो कमेंट में रिप्लाई है वो आ चुका है। तो हमारी कोई रूबी बहन थी, उन्होंने भी कहा था
कि हमें डिटेल है जो सेंड कीजिए। तो एक कुलदीप सिंह जी है, उन्होंने भी कहा था, हमने उनको भी सेंड कर दी, लेकिन उनको आई थिंक कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने अभी कोई सपोर्ट की नहीं। तो मैं आप ही को कहूँगा संगत जी, आप हमारी जो सपोर्ट है वो करना। जो मेरा भाई बहन नहीं कर सकता तो प्लीज़ उस मालिक के आगे जल्द से जल्द अरदास करना कि भाई साहब जल्द से जल्द जो अपने घर की टेंशन है उस टेंशन से फ्री हो जाए। तो अब मैं संगत जी वो मालिक की दया से जो संगत के सवाल है वह निकालता हूँ। तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी जरूर आपको देंगे। ठीक है जी। तो चलिए कमेंट हमने संगत जी निकाल लिए हैं। सबसे पहला सवाल है सरोज जी का, जयपुर राजस्थान से। बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है ये पवित्र कौर बहन जी का है। कहते हैं वीर जी सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पवित्र कौर मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि हमें आज आपका सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। तो शानदार है। एक बात यह है कि आपके मकान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरी दादी जी को आपकी बेटियां की बहुत ज़्यादा दुख आया। छोटी छोटी आपने इतने पैसे लगाए अपने घर पर, फिर भी वह घर नहीं गया। तो आप पर दया कर, बाबा जी की दया है, कृपा है। ये इंदिरा देवी जी है। इंदिरा देवी जी पता क्या बात होती है, कुछ न कर्म होता है हमारा। मैंने वो मान लिया कि मेरा कर्म था, मैं अपने गुरु के वारे वारे जाता हूँ कि उसने वो कर्म कंप्लीट कराया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गुरु का। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि आप बाबा जी से मेरी, कहते हैं कि आपके लिए बाबा जी ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी, कर आपके लिए बनवा दिया था। बाबा जी दे प्यारे हजूर जी आप हमारे घर आ जाए। तो ये ना कुछ सत्संगी भाई है, इनका नाम है गुस्ताखी माफ। इनका कहना है कि बाबा जी ने ना हमारी ड्यूटी पहले से लगा दी थी घर बनाने के लिए। कहते हैं हमारा जो घर है वो खाली पड़ा हुआ है, तो आप जल्द से जल्द हमारे घर पर आ जाए और वहाँ पर आप रह सकते हैं। तो आपने इतना ज़्यादा सोचा हमारे लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाकी उस मालिक ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, आप सबको हिम्मत देते हो कि टेंशन ना लो, सब ठीक होगा। आप भी अपनी जगह सही हो, जब घर ही नहीं रहा तो फिक्र क्या रहेगी। भाई जी बहुत ही जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपने फादर की पेंशन लगनी। देखो अनीता देवी जी बात पता क्या है, आप सिर्फ मेरे लिए दुआ करना। आप पहले से परेशान हो, पहले से दुखी हो, तो हमें सिर्फ आपसे दुआ चाहिए, हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए। और आप प्लीज़, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसे जो हमारी हेल्प है वो करना भी मत, सिर्फ हमारे लिए दुआ करना, ठीक है। क्योंकि आप मेरी बहन हो तो आप मेरे लिए दुआ करना, ठीक है। बाकी वो मालिक का धन्यवाद करो कि उस मालिक ने सारा कुछ आपका ठीक कर दिया। अगला कमेंट विद्या अरोड़ा जी का है, ऑस्ट्रेलिया से। कहते हैं बेटा जी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाया, रियली बाबा जी आपके अंग संग रहते हैं, तो आपका घर जल्दी ही पहले से भी अच्छा बनेगा। हम सब आपके लिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद विद्या अरोड़ा जी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। हमें भी पूरा विश्वास है कि वो मालिक हमारी छोटी छोटी बेटियों को बड़ा प्यारा घर देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज सोच रही थी कि आपका सत्संग नहीं आया, आप ठीक हो, बाबा जी के आगे अरदास की आपको नया घर जल्दी मिल जाए। रजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है नीलम मेहता जी का है, होशियारपुर से। कहते हैं वीर जी 13 जुलाई को हमने आपकी हेल्प की थी, तो पहले हमने 28 जून को हेल्प की थी, चेक कर लिया आपने, तो वीर जी आप बताना। हाँ जी नीलम मेहता जी,
जो होशियारपुर से हैं। आपने जो 13 जुलाई को हमें हेल्प भेजी थी वो भी हमें मिल चुकी है, जो पहले 28 जून को भेजी थी वो भी हमें मिल चुकी है। तो हम पूरे दिल से आपका नीलम मेहता जी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। ये नीलम मेहता जी है जिन्होंने कि हमें 2 बार सपोर्ट की, एक बार 13 जुलाई, एक बार 28 जून को। धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन परमजीत कौर आपके लिए बाबा जी से रोज़ दुआ करती है कि आपको जल्दी न्यू घर मिल जाए, आपकी सारी टेंशन जल्दी दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। शुक्रिया करती हूँ बाबा जी का वीर जी, बाबा जी का शुक्रिया करती हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप टेंशन ना लो, बच्चियों का बाबा जी सब ठीक कर देंगे, तो यही अरदास करती हूँ। आपकी बहन भाग्यश्री। भाग्यश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करे, हमारी अरदास है। धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, जे मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार है बेंगलोर से, कहते आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। मनोहर जी रूपानी जी और पूरा परिवार बेंगलोर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग मेरे ऊपर था, मैंने भी बहुत यात्राएं की और परेशानी भजन सिमरन नहीं है। सत्संग सुनाने के लिए शुक्रिया। रीटा भाटिया जी अमृतसर से। रीटा भाटिया जी कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, अब आप रोज भजन सिमरन किया कीजिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स भाई जी एंड आज का सत्संग बहुत ही डीपली समझाया आपने, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपके लिए हम प्रे करते हैं कि आपको जल्दी ही न्यू घर मिल जाए। होशियारपुर से हैं सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं जब आपको अंकल जी ने समझाया तो उसी दिन से पूरा टाइम देने लग गए थे, जहाँ थोड़ा थोड़ा टाइम करके बढ़ाया। सीमा जी दिल्ली से। सीमा जी जो दिल्ली से हैं, मैंने उसी दिन से थोड़ा थोड़ा टाइम बैठना शुरू कर दिया था, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम और ज़्यादा शुरू कर दिया था। तो मीन्स कि मैंने अपना थोड़ा थोड़ा टाइम करके बढ़ाया था, एकदम से मेरे से नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा जैसे 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर घंटा, फिर अपने आप ही सारा कुछ ठीक हो चुका था। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बेटा जी मैं सुरिंदर फ्रॉम यूके से बाबा जी के आगे प्रे करती हूँ कि बाबा जी आपकी हर मुश्किल दूर करें, तो कोशिश कर रहे हैं, तो फिक्र ना करें, सब ठीक होगा। धन्यवाद जी सुरिंदर जी यूके से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपका जो सत्संग है बहुत ही अच्छा लगा, तो भाई जी सत्संग सुनकर बहुत चंगा आया मन, हिमाचल से बोल रही हूँ। धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, जो कहते हैं सेंड मी योर डिटेल्स फॉर हेल्प, आई एम फ्रॉम यूएसए। तो हमने जो आपको डिटेल थी वो बता दी थी, तो ये कुलदीप सिंह जी है। तो बस इतने ही कमेंट थे संगत जी, बाकी एक या दो कमेंट है जो मेरी एक बहन के हैं, जो मैंने पढ़े थे लेकिन वो काफ़ी लंबे कमेंट थे, तो उस बहन का मैं आंसर है ना जो वो कल दूंगा, क्योंकि समय है ना जो संगत जी, समय संगत जी 2:45 हो चुके हैं रात के यानी कि सुबह के 2:45 हो चुके हैं, समय बहुत हो चुका है। तो कुछ कमेंट है जो एक या दो होंगे, वो कुछ लंबे कमेंट है, वो मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि अच्छे से अगर उसका आंसर ही ना दिया तो फिर क्या वो समझेंगे, है ना। तो मैं वो बात जो आंसर है वो बाद में दूंगा। बाकी जो भी मेरा भाई बहन नया है, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे, ठीक है संगत जी। हंसते रहना चाहिए और अपने जो शब्द है उसको ठीक कर लो। जैसे मैंने आज का सत्संग था ना, शब्द के ऊपर ही किया, अपने शब्दों को ठीक कर लो। शब्दों को ठीक करने के लिए अपने आप को अच्छा बोला करो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हर एक काम कर सकता हूँ, मैं भजन पर बैठ सकता हूँ, मैं सिमरन पर बैठ सकता हूँ, मैं उस मालिक को अपने अंदर देख सकता हूँ, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ। संगत जी आपके शब्दों में बड़ी ताकत होती है, वो वर्क करते हैं, वो काम करते हैं। अगर आपका कोई भाई, अगर आपकी कोई बहन, अंकल, आंटी
कोई क्रिश्चियन है ना जो जीसस को मानते हो, कोई अगर है आपकी गली मोहल्ले में, तो आप अगर उनके पास बैठोगे ना, जब वो प्रे करते हैं, जब वो प्रे कर रहे होते हैं ना, अगर आप उनके पास बैठो तो वो शब्दों को ही सही तरीके से यूज करते हैं। शब्दों को ही करते क्या है, वो शब्दों को सही तरीके से यूज करते हैं। जैसे मेरा भी एक दोस्त है, वो क्रिश्चियन है, जीसस को मानते हैं, तो वो जब प्रे करता है मेरे सामने करता है, तो वो ऐसे प्रे करते हैं कि हे खुदा, हे प्रभु, आज जब सुबह उठता है ना, तो तब की बात कर रहा हूँ, आज तूने मुझे नया दिन दिया, मैं थैंक्स करता हूँ। आज तूने मेरा जो शरीर है एकदम से स्वस्थ है, इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। मैं अपनी फैमिली में बैठा हुआ हूँ और मैं बहुत आनंद में हूँ। मुझे इतना अच्छा संसार देने के लिए, मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए, मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए, मुझे इतनी अच्छी गाड़ियाँ देने के लिए, मुझे इतना अच्छा सब कुछ देने के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु। और जो तूने मुझे काम दिया है, मैं उस काम पे जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। ये क्या करते हैं संगत जी, शब्द होते हैं ना जो, उसको सही यूज़ करते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो मालिक सुनता भी है फिर उनकी, है ना। उसी प्रकार से हमें भी अपने शब्द ठीक करने हैं। कभी भी बच्चों को ना बुरा बोला करो कि तू तो है ही निकम्मा, तू तो ऐसे हो जाए, तू तो वैसे हो जाए, ऐसा ना बोला करो, वैसा ही हो जाएगा वो। अपने ऊपर भी वो शब्द है ना, उसको सही से यूज़ करो कि मैं एकदम से परफेक्ट हूँ मालिक, तूने जैसी भी ज़िंदगी दी, जैसी भी लाइफ दी, तेरा धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। तो बाकी अगर मेरा कोई भाई, मेरा कोई बहन हमें सपोर्ट करना चाहता है, 26 जून का सत्संग सुने, 4 मिनट कुछ सेकंड का हो जाए, वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। तो आप मेरी जो मदद है वो आगे भी कराए, ताकि हम जल्द से जल्द एक नया घर ले पाए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद।